राधे राधे आप सभी को। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली इस वीक के सारे जो मुझे मैसेजेस आपको देने थे वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए थे पहले ही। लेकिन मुझे एक वर्ड बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था, वो था हार्ट ब्रोकन। ठीक है। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी मुझे रिसीव हो रहे थे। तो मतलब मैं जब तक ये वीडियो बनाने के लिए आई नहीं ना, तब तक मुझे वो हार्ट ब्रोकन वर्ड जो है वो बार 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 मतलब ऐसे दिमाग में आ रहा है, या मैं कहीं पे तो देख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा उसके साथ एनर्जी, उसके वो जो एनर्जी वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और मोस्टली तो मैं ऐसा कुछ वीडियो तो बनाने नहीं वाली थी, लेकिन जब मैंने इस वर्ड के साथ बैठ के मैसेजेस लिए, तब मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली जो मुझे आपको बतानी है। और वो ये है कि देखिए, हार्ट ब्रोकन हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि हाँ, प्यार में धोखा मिला या रिजेक्शन मिला तो हार्ट ब्रोकन वर्ड तो बहुत आसानी से यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का मीनिंग है, अगर आप किसी से कुछ भी किसी भी प्रकार के एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ठीक है, छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े एक्सपेक्टेशंस आप किसी से भी रख रहे हो, चाहे फिर वो फ्रेंडशिप में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके प्रोफेशनल लेवल पे हो, भगवान से हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो एक्सपेक्टेशंस आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, या जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखे वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट होना तो दूर की बात, उससे एक डिफरेंट थिंग्स हो रही है, उससे अपोजिट अगर थिंग्स हो रही हैं, तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। एंड ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे हार्ट ब्रोकन वर्ड आ रहा था वो कौन सी सिचुएशन में आ रहा था, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने दोस्तों से, अपने लाइफ पार्टनर से, या जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, या आप अपने करियर लेवल पे अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जैसे प्रमोशन हो जाए या कुछ तो बढ़ोतरी मिल जाए सैलरी में, और ये चीज़ें अगर नहीं हुई हैं, ओके, आपको किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर पे अगर धोखा मिला है या रिजेक्शन मिला है, इवन दो अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे भी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल के लिए, या कुछ चीज़ें या कुछ भी आप साधना कर रहे थे, ठीक है, तो वो अगर उसमें आप डिसअपॉइंट हो चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा है, या फिर ऐसे फील हो रहा है कि मतलब ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ में अगर प्रॉपर रिजेक्शन मिला हुआ है या धोखा मिला हुआ है, ओके, तो यहाँ पे ना मुझे बार बार एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा आ रहा था, जैसे आपने कभी किसी को पैसे दिए, अब वो लौटा नहीं रहे हैं, या आपने किसी को कुछ कन्फेस किए आपके फीलिंग्स, अब उनकी तरफ से आपको वो सॉरी आपको वो नहीं वैसी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि फर्स्ट थिंग तो ये जानिए, आप जिस भी सिचुएशन से जा रहे हो, जो भी एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो और उन एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति नहीं हो रही हैं, तो ये जो सिनारियो है ये आपने खुद ने चूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आने से पहले बेसिकली हम लोग जो आकाशिक रिकॉर्ड देखते हैं उसमें हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग मतलब क्या हमारा सोल प्लान रहा है और क्या हमारे लेसन्स लेके आए हैं। अगर आपने मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स अगर बुक पढ़ी है तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक सोल लाइफ बिटवीन लाइफ में कैसे अपने लेसन्स को चुनती हैं, ठीक है, कैसे वो पर्टिकुलर लेसन्स को लेके आती है। तो कहीं ना कहीं हमने जितने भी जन्म लिए हैं उन सब जन्म का जो भी कर्मा है वो संचित कर्मा के रूप में वहाँ पे है। जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस मृत्यु लोक में, यहाँ का नाम ही मृत्यु लोक है, तो यहाँ पे आएंगे तो उससे कुछ हिस्सा सुख दुख का हम लोग लेके आते हैं। तो ये आपके ही कर्म है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरे ऐसे कुछ तो कर्म हुए हैं जाने अनजाने में, जो जिसके आज जो इम्पैक्ट्स है मैं फेस कर रहा हूँ। और देखिए, ये जो आप चूज़ करके आते हो, ये लेसन्स, ये जो भी कर्म है, ये भी आप ही चूज़ करके आते हो, ये आपके सोल प्लान में रहता है,
ठीक है। तो ये आप ही का सोल प्लान है। यहाँ पे आने से पहले आप ही डिसाइड करते हो कि कौन आपको कौन से प्रकार के ट्रिगर देगा। आप खुद सोचो, मतलब इंडिया में इतने सारे सिटीज़ हैं, तो फिर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर सिटी में ही क्यों आपका बर्थ हुआ। हर किसी को कान है, नाक है, आँख है, तो हर किस सेम होने चाहिए थे दिखने में, नहीं, लेकिन हर कोई अलग अलग है दिखने में। पेरेंट्स ही आपके पेरेंट्स यही क्यों हैं, दूसरे कोई क्यों नहीं है, ये अगर सवाल आपको आते हैं ना, तो ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, इनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हो। इसको जो हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बताते हैं, कहते हैं। तो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसके अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो या उनसे वो ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, अर्थ ये यहाँ पे एजुकेशन हमेशा चलता रहता है। जब तक आप अपने हाईएस्ट वर्जन में नहीं आ जाते, जब तक आप एनलाइटन नहीं हो जाते, तब तक अर्थ एक स्कूल है। यहाँ पे आपके लेसन्स चलते रहेंगे, ठीक है। भले आज आपके सिचुएशंस बहुत अच्छे हो, लेकिन जो लर्निंग्स आप लेके आए हो यहाँ पे जन्म लेने से पहले, वो लेसन्स आपको लेने पड़ेंगे। आप थोड़े इजीली ले लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं ले रहे हो और बहुत लंबे टाइम से वो लेसन पेंडिंग है पिछले जन्म से, तो इस बार जो टेस्ट होगी थोड़ा हार्ड होगी, ठीक है। तो ट्रिगर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी मिल सकते हैं। तो ये जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही है, जो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, उससे टोटली विपरीत है, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो एक्सेप्ट करो कि ये मेरा ही कर्म है, ये मेरे ही लेसन्स है, मैं ही इन लेसन्स को चुन के लाया हूँ, और ये जो लोग हैं ये भी मैंने ही चुने हैं ताकि ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करें और मैं इन चीज़ों को सीखूं। तो इस अंडरस्टैंडिंग में आइए, इस अवेयरनेस में आइए, और जो भी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। और इसके बाद जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए पहला, कि ठीक है, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी से केयर, लव, हेल्प या अंडरस्टैंडिंग, वो आपको समझ के लिए आपके प्रति सिंपैथी दिखाए, आपके प्रति इम्पैथी दिखाए, या आपके लिए अवेलेबल रहे, आपको अटेंशन दे। आपने उनकी हेल्प की है तो वो भी आपकी हेल्प करे, आप उनकी इतनी केयर करते हो तो वो भी आपकी केयर करें। आपने उनको अगर पैसे दिए, अगर आज आपको ज़रूरत है तो वो भी आपको पैसे दे दे। तो ये जिस भी प्रकार के एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो, तो देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखिए, ओके, क्योंकि एक जो स्टेज रहती है जहाँ पे आप पूरा निष्काम हो जाते हो, वो स्टेज जब तक नहीं आती तब तक ये ध्यान में रखिए कि आपको एक्सपेक्टेशंस अपने भगवान से रखनी है, ओके, अपने डिवाइन से रखनी है, यूनिवर्स से रखनी है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, ओके। एक नाता राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दें, ओके। एक आस राम जी से, दूसरी आस छोड़ दें। तो देखिए, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप भगवान से रखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी इंसान के साथ आप एक्सपेक्टेशन रख भी रहे हों, तो ये ध्यान में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो ही, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस भी सोल के लिए ये वीडियो बन रहा है तो वो उस सोल तक पहुँचे, ओके। क्योंकि इतनी ज़्यादा वो इंटेंस फीलिंग थी, और सच में उनको अगर इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि जिसके लिए भी ये वीडियो बन रही है उन तक ये मैसेजेस ज़रूर पहुँचे और उनको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले, भगवान का गाइडेंस मिले। तो इस अवेयरनेस के साथ आके हम लोग कि हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, जो भी एक्सपेक्टेशंस रखनी है अपने भगवान से रखें। यहाँ पे अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रख भी रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं अगला पर्सन या उस सिचुएशन में आप जो चाहते वो हो भी, ठीक है। इसके बाद जाने कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई पर्सन आपके साथ कुछ बिहेवियर पैटर्न उनके बार बार वैसे ही रिपीट होते जा रहे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आपका सेल्फ लव का कौन सा लेसन चल रहा है और किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्या लेसन है वो लेके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मेरा कौन सा लेसन चल रहा है, अब उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। अगर आपका लेसन चल रहा है कि मुझे डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर भी इमोशनली,
ठीक है, कि हाँ मैं अगर निगेटिव फील कर रही हूँ या मैं बैड फील कर रही हूँ तो कोई तो आए मुझे बताए मेरे साथ रहे, नहीं। आपको इमोशनल इंडिपेंडेंसी का अगर आपका लेसन चल रहा है इस लाइफ में, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप सबके लिए अवेलेबल रहोगे जब भी उनको ज़रूरत है। आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे आपकी हेल्थ भी क्यों ना डाउन हो, फिर भी आप उनके लिए रहोगे। लेकिन आपकी जब बारी आएगी तो आपके लिए कोई भी नहीं रहेगा। तो इस टाइम पे आपको यही समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कुछ किसी को दे रहे हो तो गिविंग नेचर आपका कितना होना चाहिए। ओके, आपको अपनी एनर्जी कितनी देनी चाहिए किसको, और दूसरों से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपने वैसा किया क्योंकि आप वैसे नेचर के हो। ओके, आप दूसरों की केयर करते हो तो आपने किया, लेकिन ज़रूरी नहीं वो इंसान भी आपके साथ वैसे ही करे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ हर्ट। ठीक है, तो ये बात समझनी है, और इसमें ये भी समझना है कि ये मेरे लेसन्स हैं, मैंने ही ये लेसन्स चूज़ किए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग आजू बाजू में देखते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से केयर मिल रही है, सब मिल रहा है, जबकि वो इंसान किसी को कुछ दे भी नहीं रहा है। तो उनका वो अलग लेसन कोई तो चल रहा होगा, लेकिन आपका जो लेसन चल रहा है वो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, और पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक्सेप्ट किया, अपना लेसन समझा कि क्या लेसन चल रहा है मेरा। ओके, मतलब पैसे को देने को लेके चल रहा है तो हाँ मुझे नेक्स्ट टाइम से केयरफुली पैसे देने चाहिए। ओके, मैं अगर किसी की हेल्प कर रही हूँ तो मुझे अनकंडीशनली करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने आज हेल्प की है तो मैं दिमाग में रखूँ मैंने इनकी हेल्प की है तो एक दिन ये भी मुझे करे, ये नहीं, अनकंडीशनली हेल्प करनी है। ओके, और किसी के लिए अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ लिमिट तक, ऐसे नहीं कि मतलब वहाँ पे पूरा ही आप अपनी एनर्जी दिए जा रहे हो। तो ये इन बातों को समझ के लेसन्स को लेना है। अब लेसन्स को लोगे कैसे? बहुत बार तो लेसन्स आइडेंटिफाई भी नहीं होते हैं, और क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो अवेयरनेस आती कहाँ से है? इनर वर्क से। आप मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए। नाम जप इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो जो भी आप कर रहे हो इससे अवेयरनेस आ जाती है, चीज़ें पता लगने लगती हैं, और जो भी लेसन्स आपको समझ में भी आ जाते हैं। सपोज आपके साथ कोई मेंटर जुड़े हुए, उन्होंने आपको बता भी दिया कि आपका ये वाला लेसन चल रहा है, ये आपका बिलीफ पैटर्न है, इसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन उसको अपने ऑरा में लाना, अपने एनर्जी में लाना तभी पॉसिबल होता है जब आप में वो एनर्जी है, आप में वो इंटेंसिटी है। वो इंटेंसिटी आएगी कैसे? क्योंकि हम लोग बार बार देखते हैं हमारा बिहेवियर पैटर्न सेम रहता है। हम लोग अगर बचपन से एनालिसिस भी करें ना तो बहुत सारी सिचुएशन में हम देखते हैं हमारा बिहेवियर पैटर्न सेम रहा है। हम लोग बहुत बार खुद को समझाते हैं कि नहीं ये मैंने जो गलती की है पहले, अब मैं ये गलती वापस नहीं करूँगी, लेकिन फिर से वही गलती हम लोग दोहराते हैं। और बहुत बार तो हमें ये ध्यान में भी नहीं आता कि बार बार हम लोग यही गलती दोहराए जा रहे हैं, हर्ट हो रहा है, लेकिन नहीं समझ में आता क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो उस चीज़ को हम लोग आत्मसात नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस लेवल का आप में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस लेवल की आप में वो एनर्जी नहीं है। अगर आपको ये भी लग रहा होगा कि नहीं अंडरस्टैंडिंग तो है, मुझे समझ में तो सब आता है, लेकिन समझ में आना हम लोग कब बोलेंगे? जो समझ है उसके हिसाब से अगर आप लोग एक्ट कर रहे हो तो वो समझ में आ गया। अगर समझ में आता होता तो वो चीज़ फिर से रिपीट नहीं होती। रिपीट हो रही है दैट मीन्स वो आपके समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप होप लगाते हो कि नहीं हर बार तो ऐसे हुआ है ना, इस बार ऐसे नहीं होगा, इस बार ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप सोचते हो और फिर से वो शायद वो गलती फिर से दोहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ों को समझना है, और जो भी आया हुआ है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। ये आपको कुछ तो सिखाने के लिए आया, आपने ही डिसाइड किया, तो पहले तो खुद को फॉरगिव कर दो, उस अगले वाले इंसान को भी फॉरगिव कर दो। क्योंकि अगले वाले इंसान को फॉरगिव नहीं करोगे ना, आपकी एनर्जी उनकी तरफ जाती जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। जब तक आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही है ना, आपकी एनर्जी उनकी तरफ जा रही है। इसमें क्या करना है? उन लोगों को फॉरगिव कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने ही उन्हें चुना है। किससे क्या गिला शिकवा करे जब हमने ही ये सब चुना हुआ है, हमने ही चूज किया हुआ है। ठीक है, तो उनको फॉरगिव कर दे और हम खुद को भी फॉरगिव कर दे, और इसके बाद अपने इनर वर्क पे लग जाए और उस लेसन को ध्यान में रख के उसको अपने ऑरा में, ओके, पहले तो अपने थॉट्स में लाए। थॉट्स से क्या होगा? जब वो थॉट्स में बार बार आएगा ना, फिर वो आपके एक्शंस में भी आने लगेगा। ठीक है,
तो ये एक मतलब प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस एनर्जी से अगर आप रेजोनेट हुए हो और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही मतलब आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो मुझे ज़रूर 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 बताएं। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।